मरकज की मशरूत पेशकश, रियासती दर्जा मिलेगा लेकिन नई असेंबली के साथ या मौजूदा हुकूमत की मुद्दत के बाद। कानूनी माहिरीन की राय बटी हुई। कुछ कहते हैं नई असेंबली लाजमी, कुछ कहते हैं सिर्फ एक पार्लिमानी तरमीम काफी है। उमर अब्दुल्ला का सियासी धमाका, रियासती दर्जा की कीमत बीजेपी वजीर आला है तो मैं पीछे हट जाने के लिए तैयार हूं। सियासी जमातों में खलबली, एनसी दिफा में, पीडीपी नए इंतखाबात की आस में और बीजेपी मुनासिब वक्त का इंतजार कर रही है। जम्मू कश्मीर में रियासती दर्जा की वापसी एक बार फिर कौमी और मकामी सियासी बहस का मरकज बन गई है और इस बार बहस को मजीद गर्म किया है वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने, जिन्होंने एक धुआंधार बयान देकर सबको हैरान कर दिया। उमर अब्दुल्ला ने साफ अल्फाज में कहा कि अगर रियासती दर्जा सिर्फ इसी सूरत में वापस दिया जाएगा जब बीजेपी का वजीर आला होगा तो वो खुद हटने को तैयार है। उनका कहना था, अगर रियासती दर्जा की कीमत मेरी कुर्सी है तो मैं खुद हट जाता हूं, लेकिन जम्मू कश्मीर के अवाम को उनका रियासती तशख्खुस वापस मिलना चाहिए। यह बयान बज़ाहिर मरकज पर दबाव डालने के लिए था, लेकिन सियासी पंडितों के मुताबिक एक चालाक सियासी हिकमत अमली है ताकि अवामी हमदर्दी हासिल की जाए और मरकज को शराइत के बगैर रियासती दर्जा की बहाली पर मजबूर किया जा सके। वादी के नामवर अखबारात और दीगर मोतबर जराया के मुताबिक मरकज अब रियासती दर्जा की वापसी पर गौर तो कर रहा है, लेकिन उसके साथ कुछ फाइन प्रिंट यानी पोशीदा शर्तें भी होंगी। पहला ऑप्शन यह है कि मौजूदा हुकूमत अपनी 5 साल मुद्दत मुकम्मल करे और अगले इंतखाबात रियासती असेंबली के तौर पर हो। दूसरा ऑप्शन यह है कि रियासती दर्जा फौरी तौर पर बहाल कर दिया जाए, लेकिन नई असेंबली के इंतखाबात करवाकर हुकूमत तश्कील दी जाए। कानूनी माहिरीन की आरा यहां बट गई है। रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में अबूरी शिक्के मौजूद हैं, जिनके जरिए मौजूदा असेंबली को रियासती असेंबली में बदला जा सकता है। सब कुछ वक्त और सियासी नीयत पर मुनहसर है। दूसरी तरफ कुछ आईनी माहिरीन जैसे राकेश द्विवेदी और गोपाल शंकर नारायण का मानना है, मौजूदा 90 रुकनी असेंबली जो जे.एंड.के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के तहत बनी है को बगैर तहलील किए रियासती असेंबली में तब्दील किया जा सकता है। सिर्फ पार्लिमानी कानून में तरमीम दरकार होगी, जिससे असेंबली की हैसियत बदल जाएगी, नया इंतखाब जरूरी नहीं। मगर कुछ दूसरे माहिरीन इससे इख्तिलाफ रखते हैं और कहते हैं कि चूंकि रियासती असेंबली के पास पुलिस, पब्लिक ऑर्डर और दीगर खुद मुख्तार इख्तियारात होंगे आर्टिकल 168 के तहत, इसलिए नई असेंबली का इंतखाब आईनी तौर पर मुनासिब होगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस का मौकिफ है कि मौजूदा असेंबली का मैंडेट 5 साल का है और रियासती दर्जा की वापसी पर नई असेंबली की बात सिर्फ एक बहाना है। तनवीर सादिक ने कहा, जब सुप्रीम कोर्ट ने इंतखाबात का हुक्म दिया तो उसका मतलब यह था कि यही असेंबली रियासती असेंबली बन सकती है। अगर नई इलेक्शन जरूरी होता तो सुप्रीम कोर्ट खुद कहती। दूसरी तरफ पीडीपी, जिसे 2024 के इंतखाबात में महज 3 सीटें मिली थी, अब नई असेंबली की हिमायत में दिलचस्पी रखती है। कांग्रेस तनकीद करते हुए कहा, जब अवाम ने वाज़ेह अक्सरियत से वोट दिया तो नई असेंबली का सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर मरकज को खदशा है कि रियासती असेंबली कुछ तब्दील करेगी तो वो बिला वजह का खौफ है। बीजेपी अलबत्ता खामोशी से मुनासिब वक्त का इंतजार कर रही है। जम्मू कश्मीर बीजेपी के सदर सत शर्मा कहते हैं, वजीर आजम मोदी ने वादा किया है कि रियासती दर्जा मुनासिब वक्त पर वापस दिया जाएगा। हम उसी वक्त का इंतजार कर रहे हैं। 6 साल गुजर चुके हैं जब जम्मू कश्मीर को एक रियासत से यूनियन टेरिटरी में बदला गया। सुप्रीम कोर्ट ने भी दिसंबर 2023 में रियासती दर्जा जल्द अज जल्द बहाल करने का हुक्म दिया, मगर जल्द अज जल्द की तारीफ अब तक मरकज ने वाज़ेह नहीं की। मरकज अब रियासती दर्जा को एक तरह की बाहमी सियासी सौदेबाजी में बदल रहा है, जहां जमहूरी उसूल पसपुश्त और सियासी मफाद मुकद्दम दिखाई दे रहा है। उमर अब्दुल्ला ने अपनी पोजीशन से पीछे हटने की बात कही है, मगर उनका मकसद यही है कि मरकज की नीयत को अवाम के सामने बेनकाब किया जाए। अब निगाहें मरकूज हैं पार्लियामेंट के आइंदा मॉनसून इजलास पर, जहां दावा है कि जम्मू कश्मीर को दोबारा रियासती दर्जा देने का बिल पेश किया जाएगा। सवाल ये नहीं कि बिल आएगा या नहीं, सवाल ये है कि क्या बगैर नए इंतखाबात किए रियासती हैसियत दी जाएगी या मौजूदा यूनियन टेरिटरी की अबूरी हुकूमत को बर्खास्त करके एक मुकम्मल जमहूरी ढांचे की तरफ बढ़ा जाएगा। कश्मीर की सियासी तारीख इस बात की गवाह है कि जब भी अफवाहें शिद्दत इख्तियार करती हैं, उनके पीछे कोई ना कोई बड़ा सियासी मोड़ जरूर पोशीदा होता है। अब देखना यह है कि अफवाह महज हवाओं में तहलील हो जाएगी या वाकई
जम्मू कश्मीर की सियासी तकदीर का नया बाब साबित होगी। अवामी नजरें सवाल पूछ रही हैं, क्या इस बार भी वादे कागजों तक महदूद रहेंगे या वाकई इक्तिदार का सरचश्मा फिर से अवाम के हाथ आएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंसाइडर 24/7।